एक दिन राम जी ने लक्ष्मण से उनके दुखी रहने और सूखने का कारण पूछा। तब लक्ष्मण बोले, प्रभु, माता सीता मुझे न तो नहीं कहती लेकिन मुझे भीतर भी नहीं बुलाती। मैं आपकी चरण सेवा के बिना नहीं जी सकूंगा। राम जी बोले, वह मेरी धर्मपत्नी है और इस तरह उसका प्रथम अधिकार है। तब लक्ष्मण जी ने श्री राम जी को कुछ उपाय बताने को कहा। राम जी बोले, एक उपाय है। 4 दिन बाद होली का त्योहार आने वाला है। रघुकुल में ये रीति है कि इस दिन देवर भाभी के साथ होली खेलते हैं और संध्या में बड़ों की उपस्थिति में देवर भाभी से जो कुछ भी मांगता है वह भाभी को देना पड़ता है। तुम होली के दिन होली खेलने के बाद संध्या में जब सीता से मांगने जाओ तो अपनी इच्छा पूरी कर लेना। राम जी की युक्ति से लक्ष्मण प्रसन्न हो गए और होली का बेसब्री से इंतजार करने लगे। 4 दिन पूरे हुए और होली आई। सीता जी के साथ लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने पूरी पवित्रता के साथ होली खेली। शाम होते ही सभी सीता जी के पास चरण स्पर्श के लिए पहुंचे। भरत और शत्रुघ्न के बाद लक्ष्मण जी की बारी आई। लक्ष्मण ने माता सीता के चरण स्पर्श किए। सीता जी ने लक्ष्मण को आशीर्वाद स्वरूप कुछ मांगने को कहा। तब लक्ष्मण बोले, माता, होली की और कोई भेद तो मुझे नहीं चाहिए, केवल श्री राम की चरण सेवा का अधिकार मेरा बने। इतना सुनते ही सीता जी बेहोश हो गईं, क्योंकि प्रभु राम की चरण सेवा उनका अधिकार था और लक्ष्मण जी को यह अधिकार देकर वह रघुवंश की पुत्रवधू होने का वचन नहीं तोड़ सकती थी। लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े श्री राम के पास पहुंचे और माता सीता के बारे में बताया। श्री राम जी ने लक्ष्मण को एक युक्ति बताई, जिसे सुनकर वे सीता जी के पास पहुंचे और उनके कान में कहा, माता, चरण सेवा के अधिकार में हम दोनों बंटवारा कर लें। दायां चरण मेरा और बायां चरण आपका। आप जब प्रभु के चरणों की सेवा करने जाएं तो मुझे भी बुला लिया करें। इतना सुनकर सीता जी की मूर्छा समाप्त हो गई और होली के पावन दिन पर ही लक्ष्मण जी को प्रभु के चरण सेवा का अधिकार प्राप्त हुआ।